बारिश नहीं हो रही है, जो कि एक राहत की खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो वहीं जम्मू शहर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 24 घंटों में, जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया था कि 24 घंटों में 189.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ये 26 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और जिससे भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा अलर्ट इलाके में जारी कर दिया गया है। राजन वैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, जिस तरह से कुछ देर पहले तस्वीरें हम कठुआ की देख रहे थे, सांबा की देख रहे थे और जम्मू शहर के हवाले से भी आपसे हम जुड़ना चाह रहे थे। जम्मू के इलाके पूरे जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अभी तो बारिश नहीं हो रही क्योंकि आपके हम पीछे देख पा रहे हैं मौसम पूरा साफ दिखाई दे रहा है। उन इलाकों की तस्वीर, क्या जम्मू के कुछ ही इलाके हैं जहां पर पानी ही है? जी सना, मैं आपको बता दूं कि जो इस साल जो मानसून आया है उसके चलते रिकॉर्ड जो है बारिश दर्ज की गई है। पिछले 26 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हमने देखा पिछले दिनों भी जम्मू में जब बारिश आई तो खासा नुकसान लोगों का हुआ। जो बंतलाब के इलाके में, चाहे वो हम रूपनगर की बात करें, कई अन्य इलाकों में जो लो लाइंग इलाके हैं वहां पे काफी नुकसान हुआ था। और जब हमने प्रशासन से बात की थी तो उन्होंने भी अपनी जो है एक तरह से हेल्पलेसनेस जो है वो व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि 26 साल के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि जितने भी इंतजाम उन्होंने किए थे वो कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हुए हैं। जम्मू में बात की जाए तो कल से जो है पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश जो है वो हुई है। जो है नदी नाले जो है वो उफान पे हैं। तवी नदी की बात की जाए तो तवी नदी के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पे प्रशासन की तरफ से कल ही एडवाइजरी जो है वो दी गई थी कि आप जो है तवी के आसपास जो रिहायशी मकान है वहां से आप हट जाए, क्योंकि पानी का जो जल स्तर है, जो पानी का लेवल है वो बढ़ा है पिछले 24 घंटों में। और ऐसे में प्रशासन भी बिल्कुल जो है इस वक्त निगाह बनाए हुए है जो हालात है, क्योंकि जिस तरह से कल उज नदी में भी जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया उसमें 7 लोगों की हालांकि समय रहते जान बचा ली गई। इंडियन एयरफोर्स ने उनकी जान बचाई। इसी तरह हमने कई बार देखा है कि जो तवी नदी है उसमें यकायक जो है पहाड़ों से पानी आता है और उसका जो लेवल है एकदम से राइज हो जाता है। तो ऐसे में प्रशासन ने उनको कहा है कि तमाम लोगों को ये एडवाइजरी दी है कि आप जो लो लाइंग इलाके हैं, नदी नाले हैं जो उफान पे हैं, उसके पास नहीं जाएं। हालांकि राहत की बात यह है कि रात से जो है हालांकि बारिश नहीं हुई है। सुबह अभी बादल छाए हुए हैं लेकिन हालांकि बारिश नहीं है, जिसके चलते जो नेशनल हाईवे है उसको भी खोल दिया गया है। हालांकि कल जो है गाड़ियां हमें कुछ देखी जम्मू में यहाँ फंसी हुई थी, जो कश्मीर जाने वाली हैं या चनाब वैली जाने वाली हैं वो गाड़ियां फंसी हुई थी, लेकिन आज राहत की बात है वो गाड़ियां निकल गई हैं। और खासकर जो गुज्जर बकरवाल तबके के लोग हैं वही जो है तवी के आसपास जो इलाके हैं वहां पे अब नई कॉलोनियां बनी हैं, वहां पे बस चुके हैं। तो उनके लिए खास जो है ये हिदायत है कि वो जो है, क्योंकि पहले भी अगर आपको याद होगा तो इन इलाकों में सैलाब जैसी स्थिति बन चुकी है और कई लोगों का नुकसान हो चुका है। तो प्रशासन ने इस वक्त जो है तमाम जो एजेंसीज हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है ताकि कोई भी ऐसी घटना अगर घटती है तो उसी वक्त प्रशासन तुरंत जो है वो कार्रवाई कर सके। जी सना जी, गुज्जर बकरवाल का आपने जिक्र किया, वो आर्थिक तौर पर पहले से ही परेशान रहते हैं, हमें उनकी स्थिति का पूरी तरीके से अंदाजा है। ऐसे में जब प्रशासन अलर्ट जारी करता है कि आप इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएं, जाहिर सी बात है उनके पास परेशानी और आर्थिक हालात ऐसे होते हैं कि वो इस कदम को उठाने से पहले कई बार सोचते हैं। तो क्या प्रशासन की तरफ से उनके लिए कोई बंदोबस्त किया गया है, व्यवस्था की गई है? जी देखिए, बंदोबस्त इसलिए प्रशासन ने जो है उस हद तक नहीं किए जिस हद तक जो गुज्जर बकरवाल तबका है उसको उम्मीद रहती है, क्योंकि जो तवी के आसपास इलाके हैं वहां पे अभी जो है रिहाइश और प्रशासन का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो नदी नाले हैं उनको भी इंक्रोचमेंट जो है उस पर की गई है। हालांकि जब प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो कई जो है दिक्कतें उनके सामने पेश आती हैं। कई दफा उन इलाकों को खाली करवाने की भी प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन ये बात
माफी माननी पड़ेगी कि जो जिस तरह से इंक्रोचमेंट हुई है नदी नालों की, उसकी वो भी एक वजह है कि लोगों की जान जो है वो जोखिम में आ जाती है, क्योंकि जो एक प्लान होता है प्रशासन के पास जिस तरह से रहायशी इलाकों को लेकर, वो प्लान वहां पे लागू नहीं हो पाता है, वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन आपकी बात सही है, जो ये तबका है वो काफी जो है इफेक्टेड होता है, और हर साल हमने देखा है कि जब भी मानसून आता है तो उन लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ जाता है, काफी दिक्कतें वहां होती है, लाइट नहीं होती है, बिजली पानी की समस्या उनको काफी आ जाती है। हालांकि प्रशासन ने ये यकीन दहानी दिलाई है कि बिजली पानी की जो समस्या है वो नहीं आने दी जाएगी उनको, लेकिन फिर भी जो इलीगल ऑक्यूपेशन है या इंक्रोचमेंट है नदी नालों पे, कहीं ना सवाल कहीं ये उठता है कि नदी नालों के इंक्रोचमेंट के हवाले से समय रहते प्रशासन ने आखिर कदम क्यों नहीं उठाए? एक तो बारिश को लेकर पूर्ण तरीके से व्यवस्था नहीं की, दूसरी तरफ इतने दिनों से इंक्रोचमेंट कोई एक दिन का काम नहीं होता है राजन, हम सब ये जानते हैं। तो ऐसे में ये विफलता मानी जा सकती है पूरी तरीके से जिला इंतजामिया की। अब सवाल ये उठता है कि इस हवाले से क्या कदम जिला प्रशासन उठाते हुए दिखाई देता है और बेहतरी के लिए क्या कदम उठाते हुए दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो निचले इलाके जम्मू शहर के पानी में डूबे हुए हैं, जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजन की रिपोर्ट है, हमारे साथ राजन जुट कर बता भी रहे हैं कि इस वक्त जम्मू के निचले इलाकों में पूरा पानी भर गया है, जलमग्न हो गई हैं सड़कें। लेकिन इंतजामिया के जो दावे थे वो दावे कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए सड़कों पर, जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे।